हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम मतलब कि जो यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 7 सितंबर को, और फर्स्ट शिफ्ट वाला मैं आज क्वेश्चन लाया हूँ, एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन आपका मतलब 100 में 100 करवाने वाला हूँ, तो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपका ये देख लीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन आपका आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है। तो आप लोगों को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में कल लिंक दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और ये पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद आप मतलब ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू कर देंगे। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकार, तो मतलब मधुबनी चित्रकार में कौन सा कलाकार जो एक प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा भारतीय दयाल। ठीक है, भारतीय दयाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन थे, तो ये एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा कि 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को एक प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो अल नीनो भी करता है, तिब्बती पठार भी करता है, जेट स्ट्रीम्स भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सा मतलब अनुच्छेद 44 में कहा गया है, तो समान कार्य में कहा गया है, या समान शिक्षा में कहा गया है, समान वेतन में कहा गया, या समान नागरिक संहिता में कहा गया। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, समान नागरिक संहिता में कहा गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जल भृत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 2024 में। तो इनमें से किस पक्षी को किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल को मतलब कि अमेरिका का दिसंबर में पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। ठीक है, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक में क्या है, कंपनी एक्स बाई जेड के कार्य आयोजित की गई विभिन्न शहरों में से कार्य के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष महिलाओं का अनुपात किया। तो ये पूछ रहा है कि मतलब मैथ है। ठीक है, तो मैथ करवा देते हैं। ठीक है, चलिए करवा देते हैं, बाद में क्या करवाएंगे, अभी करवा देते हैं। तो ये सब मैथ हम मतलब कि खुद से कर चुके हैं, मतलब इसका आंसर निकाल चुके हैं। तो हम सिर्फ आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग बना ही लिए होंगे, तो इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं। देखिए, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड में कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये देख लीजिएगा, चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, और इसका आंसर हम बता देते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 166.66%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चेन्नई और हैदराबाद और दिल्ली में कार्यक्रम पंजीकृत लोगों की औसत संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1750। अगला क्वेश्चन 11 का पूछ रहा है कि बेंगलुरु और दिल्ली में महिला रजिस्टर संख्या और पटना नागालैंड के कुल रजिस्टर संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का, आप लोग मिला लीजिएगा, 12 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का ये मैथ है। ठीक है, मैथ तो क्या करवाएं, मैथ आप लोग कर ही चुके हैं, तो हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। ठीक है, 13 का बी हो जाएगा। और 14 का देख लेते हैं। 14 देखिए अब आ गया जी के जी एस। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बताइए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदले। तो 3, 3, 4.5, फिर 9, 22.5। तो अगला पूछा है क्या आएगा, तो अगला हो जाएगा ये 67.5। ठीक है, 67.5 आ जाएगा। 15 का हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई। तो ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया में पहली नागरीय सभ्यता कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ये मैथ है। देखें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1008। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 21 से 25 में देखिए ये क्या बोलता है, मैथ ही है। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार से मैथ दिया है। यदि सर बी से मतदान ना करने वाले, पहले ये देख लीजिएगा चार्ट। ठीक है, चार्ट देख करके ही बनेगा ये।
तो इस प्रकार से इसका आंसर सिर्फ हम बता देते हैं, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा ए, ठीक है, 21 का ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 11:11 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 3830। 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शहर ए, बी और सी के कुल कितने लोगों ने मतदान किया, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 24 का बी हो जाएगा। और 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा बी, ठीक है। और 26 देख लेते हैं। देखिए मैथ हम बाद में करवाने वाले थे, तो लेकिन अभी ही करवा देते हैं, ठीक है। 26 से 30 तक पूछ रहा है, तो 26 से 30, 26 का देख लेते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका 2022 में सभी दी गई, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 इधर है। 2024 में दुकान ए के बीच गई सट्टों की कुल संख्या 2022 में दुकान सी के, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, ठीक है, सी। चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर का हो जाएगा आपका 28 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 30 का देख लेते हैं। 30 का भी हो जाएगा आपका, 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 31 का हो जाएगा। मैथ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, तो मैथ का सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आपका सही कौन सा मारे हैं वो तो आपको पता ही होगा, आप लोग जो मार के आए हैं, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा कि भारत के संविधान का भाग 1 में है तो मौलिक कर्तव्य, संघ और उसका क्षेत्र, नागरिक के मौलिक अधिकार, तो ये बी है, संघ और उसका क्षेत्र, संविधान का भाग 1 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए आप लोग, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, जकार्ता। तो 33 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 33 का भी हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है, तो 34 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, तो 35 का आंसर हो जाएगा 1770 में स्थापित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। 36 से 40 में गद्यांश है हिंदी में, ठीक है, तो आप ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम तो पढ़ चुके हैं, इसका आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस उपन्यास में प्रभावित नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, तो यमुना हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में प्रभावित किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, तो इसका आंसर 37 का हो जाएगा संयोगिता, ठीक है, संयोगिता, बी हो जाएगा इसका आंसर, संयोगिता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि यमुना किससे प्रेम करती थी, तो वीर सिंह से, ठीक है, वीर सिंह से करती थी। चलिए 39 प्रभावित एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती, तो ये गंधर्व हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 प्रभावती किसकी बेटी थी, तो महेश्वर सिंह की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोकित संप्रदाय की तथा आनंदवर्धनचारी द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई, तो ये ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 भारत के पर्वतीय प्रचार को विशेषज्ञ डैश और समस्या को लेकर भट्ट, लोलर, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र निष्पत्ति, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है, तो इसका आंसर होगा रस सिद्धांत की, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन भामन, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, अलंकार। 45 नंबर देख लेते हैं। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, तो ये 6 मेंद्र हो जाएगा, 6 मेंद्र, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है, तो ये गुणवाचक होगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर बोल रहा है कि दाता पुल्लिंग शब्द उसका स्त्री रूप है, तो दाता का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दात्री, ठीक है, दात्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपाय का विलोम शब्द हो जाएगा निरूपाय, ठीक है, उपाय का विलोम शब्द हो जाएगा उपाय का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल, ठीक है। 48 का नहीं सॉरी उपाय पूछ रहा है, तो उपाय का तो निरूपाय हो जाएगा, ठीक है। 49 का देख लेते हैं। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है अंक में भरना, तो गले लगना, ठीक है, गले लगना, इसका आंसर हो जाएगा गले लगना।
50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये अशुद्ध वाक्य, तो इसका शुद्ध पूछा है तो शुद्ध हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 50 का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि, इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 52 देखिए मैथ पूछा है, ठीक है, तो मैथ पूछा है तो मैथ का सिर्फ आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मैथ बना ही नहीं होंगे, तो 52 का हो जाएगा डी, ठीक है, डी हम बना के इसको आंसर सिर्फ ला दिए हैं, तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। 53 का देख लेते हैं, 53 का देख लेते हैं, 53 का धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। 53 का हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 का पूछ रहा है कि मीना की आयु की वर्ग उसकी आयु 8 गुना है, तो 9 से अधिक उसकी आयु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है, 9 आएगा। 55 नंबर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा थोरियम, ठीक है, थोरियम पाया जाता है। देखिए जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ये महादेव स्वामी थे ना, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है, तो क्या चीज़ की गारंटी दी गई है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार। 59 के देख लेते हैं, 59 का आंसर देखिए, 59 का पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है, 23 जून को। 60 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ठीक है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 33/1/3%, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 60। 61 का देख लेते हैं। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। 62 नंबर आंसर देख लेते हैं, 62 का जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम है से जाना जाता है, जल बीज और प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य का डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था, तो 63 का आंसर हो जाएगा अवध, ठीक है, अवध। 64 के देख लेते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि जनवरी 2025 में पेप्सिन द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे, मतलब आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस में, ठीक है, एथेंस में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्क्स और एंगल्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में मैथ है, ठीक है, देखिए 68 से 72 में मैथ है, और यहाँ पे देखिए उपग्रहों की कुल संख्या दिया हुआ है, तो ये मैथ है, तो इसको देख लेते हैं। मैथ का आंसर सिर्फ बता देते हैं हम, ठीक है। देखिए आयरलैंड और बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 3000 आंसर आ जाएगा इसका। 69 का देख लेते हैं। 69 का है, 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 720, और 70 का देख लेते हैं। 70 का आंसर आपका हो जाएगा डी 640। 71 का देख लेते हैं। 71 का आंसर हो जाएगा बी, और 72 का हो जाएगा आपका, 72 का आंसर हो जाएगा बी 1670, और 73 का देख लेते हैं। 73 में भाई पूछ रहा है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 73 74 देखते हैं। 74 मैथ है, तो मैथ आप लोग इसको सोल्व कर ही लिए होंगे। देखिए बहुत ही आसान है, 3x है, 3x माइनस 14 है, तो 3x इधर हो जाएगा, और ये 4 है तो माइनस इधर है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 14, तो 14 4 हो जाएगा 18, और ये 3x, तो x के पावर यहाँ पे लिखेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, शालीमार बाग नई दिल्ली में है, सॉरी शालीमार बाग 75 का बी आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में स्थित है शालीमार बाग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 में पूछा कि
विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 76 का हो जाएगा डी, केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। आप देख लेते हैं 77 में पूछा कि लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का डी, गुरुवार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। UNCTAD का विस्तार करें, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 78 का आपका यूनाइटेड, बी हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कोalition ऑन ट्रैफिक एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 79 में, ठीक है। 79 क्या कह रहा है? यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी 2025 को बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश से मुद्रा है? क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना है सी, यानी युगांडा की, सॉरी स्वीडन की है, ठीक है। क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 81 नंबर में क्या पूछ रहा है? रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो ये रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ठीक है। 82 नंबर देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में, ठीक है, 1952 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे 83 नंबर 83 यानी 83 बोलते हैं इसको। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब कि विधानसभा और एक विधानसभा लोकसभा होता है, तो वो द्विसदनीय राजस्थान में नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब में द्विसदनीय है। देखिए यहाँ पे 84 का देख लेते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व का प्रदान करता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका 84 का डी हो जाएगा प्लेसेंट, ठीक है, प्लेसेंट हो जाएगा, ठीक है, प्लेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 का क्या पूछ रहा है? 85 पूछ रहा है कि किस देश का जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, वहाँ संभवतः होता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, उच्च जन्म दर, ठीक है, उच्च जन्म दर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक तांबे की तार का प्रतिरोध इतना है, तो यदि इसकी लंबाई 2 मीटर और इसका अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल इतना है, तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी अगर मार के आएंगे तो ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए 88 का देख लेते हैं। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का। और 89 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत था? भिन्न ज्ञात कीजिए। बेस्वाद, नमकीन, खट्टा, मीठा, इसमें से भिन्न कौन है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, बेस्वाद। ये नमकीन देखिए स्वाद वाला है, खट्टा और मीठा ये सब तीनों एक कैटेगरी में आता है, बेस्वाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता? तो 90 का बताइए आप लोग आंसर, किस देश ने जीता? तो ये तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 हो गया, 91 नंबर पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन और है, देखिए। चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट मतलब चूज करने बोल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट दिया हुआ, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका 91 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट आई वुड डू हिज बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड, तो इसमें पूछ रहा है कि विक्टरी का एंटोमनी पूछा है, ठीक है। तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 93 का हो जाएगा डी, डिफीट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 का 94 से 95 ये भी पैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब पढ़ के आपको बताना है, तो हम पढ़ लिए हैं, इसको हम बता देते हैं आंसर, ठीक है। आंसर हम निकाल चुके हैं इसका, तो हम आंसर बता देते हैं। 94 का हो जाएगा बी, ठीक है, और 94 बता दें। 95 अब देख लेते हैं। 95 का हो जाएगा आपका 95 का हो जाएगा सी, ठीक है। 96 का हो जाएगा ऋग्वेद में कितने वर्णों का संग्रह है? तो ये 1028 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। 98 97 देख लेते हैं। विनोद विशाल के अपने पिता, ये तो मैथ है, तो मैथ का आंसर हम बता देते हैं, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। मेरा भाई लगेगा, ठीक है, मेरा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 है कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कौन प्रस्तुत की गई थी? मतलब संसद में प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 2000 को, ठीक है, 28 जुलाई 2000 को। अब 99 का देख लेते हैं। 99 पूछ रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा लोबिया, ठीक है, लोबिया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। सबसे अधिकतम सदस्य पूछ रहा है तो ये 500 हो सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चन करवा दिए। आप लोग का स्कोर कितना है कमेंट जरूर करके बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम लोग को भी सपोर्ट करिए, ठीक है। हम आप लोग को डेली मतलब कि ये क्वेश्चन करवाते हैं, तो हम लोग आपसे इतना ही बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे और अपडेट लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और सेकंड शिफ्ट भी करवाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट करवा दिए, सेकंड शिफ्ट करवाएंगे अगले वीडियो में।